सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी बेहतरीन हॉरर कहानी को डरावना क्या बनाता है? क्या वो सिर्फ अचानक से डराने वाले जंप स्केयर्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। असली डर वो होता है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक क्लासिक हॉरर कहानी बेताल का श्राप के स्ट्रक्चर को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक परफेक्ट हॉरर कहानी बुनी जाती है। इस पूरी कहानी की अनाटमी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, बेताल की किंवदंती। दूसरा, इंसाइटिंग इंसिडेंट यानी वो घटना जहां से सब शुरू होता है। तीसरा, बढ़ता हुआ सुपरनैचुरल टेंशन। चौथा, कहानी का खौफनाक क्लाइमैक्स। और पांचवा, एक डरावना और अनसुलझा अंत। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बेताल की किंवदंती, कहानी का असल आधार। अब नितिन नाम का एक किरदार जब इंटरनेट पर इस रहस्यमयी शक्ति के बारे में रिसर्च करता है तो उसे जो पता चलता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बेताल कोई आम सफेद साड़ी वाला भूत नहीं है। ये एक ऐसी खतरनाक फोर्स है जो इंसानों की इच्छाएं तो पूरी करती है, लेकिन फ्री में नहीं। इसकी कीमत बहुत भारी होती है, बलियां। और सबसे खौफनाक बात, ये इंसानों को मारकर उनकी आत्माओं पर कब्जा कर लेता है। यहीं से कहानी के स्टेक्स यानी खतरे का स्तर एकदम हाई हो जाता है। और इस डर को बिल्कुल पुख्ता कर देता है वहां के लोकल होटल के सिक्योरिटी गार्ड का ये डायलॉग। गार्ड सीधी चेतावनी देता है कि बेताल लोकल लोगों का तो रक्षक है, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए वो एक भक्षक है, एक डिस्ट्रॉयर। हॉरर कहानियों में ये एक अटल नियम की तरह होता है। ये गार्ड की बात साफ कर देती है कि शहर से आए इन 5 दोस्तों के लिए इस अनजान जगह पर कोई सेफ्टी नेट नहीं है। नियम साफ हैं और वो नियम इनके खिलाफ हैं। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, घटना की शुरुआत यानी हमारा इंसाइटिंग इंसिडेंट। यही वो क्रूशियल पॉइंट है जहां कहानी पलटती है। ध्यान से देखिए इस टाइमलाइन को। सफर के 6ठे घंटे में उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है बिना किसी लॉजिकल रीजन के। फिर एक लोकल आदमी आकर उन्हें एक पेड़ के सामने हाथ जोड़ने को कहता है। अब शहर के लोग ठहरे, वो इस बात का मजाक उड़ाते हैं, बिना किसी रिस्पेक्ट के बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हाथ जोड़ लेते हैं और गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, यही कहानी का क्लासिक इंसाइटिंग इंसिडेंट है, वो पॉइंट जहां उन्होंने मजाक मजाक में एक अनजानी दहलीज पार कर ली है और श्राप को इनवाइट कर दिया है। और उस गलती का रिजल्ट बिल्कुल इंस्टेंट। गाड़ी आगे बढ़ती है और नितिन रियरव्यू मिरर में कुछ ऐसा देखता है जो किसी का भी खून सुखा दे। एक 7 फुट का भयानक प्राणी उसी पेड़ से उल्टा लटका हुआ। ये सिर्फ एक विजुअल नहीं है, ये इस बात का पहला सॉलिड प्रूफ है कि वो राक्षस सच में वहां मौजूद है। हॉरर स्ट्रक्चर में ये वो पल है जहां हमें पता चल जाता है कि अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब आते हैं भाग 3 पर, बढ़ता हुआ अलौकिक तनाव। अब यहां टेंशन कैसे बिल्ड होता है वो देखिए। नितिन रात के अंधेरे में एक बहुत ही अजीब अनुष्ठान होते हुए देखता है। एक लोकल लड़की आती है, अंधेरे मंदिर में दिया जलाती है और एक मुर्गे की बलि देती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बलि के बाद वहां सिर्फ खून बचता है, शरीर हवा में गायब। ये सीक्वेंस बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं से नितिन को इस श्राप के मैकेनिक्स समझ आते हैं, या यूं कहें कि उसे लगता है कि उसे नियम समझ आ गए हैं, ठीक उस पल से पहले जब वो खुद उन्हें तोड़ने वाला होता है। लेकिन सवाल ये है कि नितिन इस काले जादू के पचड़े में क्यों पड़ेगा? इसका जवाब एकदम इंसानी है। उसके मोटिवेशंस बहुत ही डार्क हैं। वो अपने ही जिगरी दोस्त आर्यन से भयानक जलन रखता है क्योंकि दोनों संजना को पसंद करते हैं, और नितिन को लगता है कि बस एक मामूली जानवर की बलि देकर वो इस सुपरनैचुरल पावर को अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी आम इंसानी कमजोरियां जैसे कि ईर्ष्या हमें उस डेंजर जोन में धकेल देती हैं जहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। अब बारी है भाग 4 की, खौफनाक क्लाइमैक्स, कहानी का सबसे इंटेंस हिस्सा। यहां आकर टेंशन एकदम पीक पर है। रात के 2:30 बज रहे हैं और नितिन चुपचाप जाकर एक जिंदा मुर्गे की बलि दे देता है। ठीक 15 मिनट बाद 2:45 पर उसे अपने शरीर पर एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, और 2:50 पर सीधे शीशे में बेताल उसके कंधे पर बैठा नजर आता है। और डर के मारे कांपते हुए भी रात 3 बजे नितिन वो भयंकर गलती कर बैठता है जिसे कभी अंडू नहीं किया जा सकता। वो अपने दोस्त आर्यन की मौत मांग लेता है, और उस मांग का अंजाम बहुत ही वीभत्स। आर्यन की डेड बॉडी मिलती है, शरीर पूरा सफेद पड़ चुका है, आंखें सॉकेट से बाहर की ओर निकली हुई हैं, और उस लाश की छाती पर बैठा है बेताल, जो भयानक तरीके से हंस रहा है।
अगर हम नैरेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये इस पूरे बिल्डअप का अल्टीमेट पे ऑफ है। ये साबित कर देता है कि बेताल कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहद क्रूर और एक्टिव शक्ति है जो अपना काम निर्ममता से करती है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या था? वो नियम जो नितिन समझने में बुरी तरह फेल हो गया। पशु बलि, यानी जानवर की बलि सिर्फ बेताल को जगाने के लिए दी जाती है। लेकिन एक बार जब बेताल आपका काम कर देता है, जैसे कि आर्यन को मारना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उसे मानव बलि यानी इंसान की बलि चाहिए होती है। आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और इसी अज्ञानता के जाल में नितिन अब बुरी तरह फंस चुका है। और फाइनली भाग 5 द ग्रिम रेजोल्यूशन, एक डरावना अंत। अगली सुबह जब आर्यन की असामान्य मौत का पता चलता है तो होटल के सिक्योरिटी गार्ड का एक डायलॉग सब कुछ क्लियर कर देता है। वो कहता है, तुम में से ही किसी ने उसे जगाया है और अब तुम ही जिम्मेदार हो। ये खुलासा इस बात पर मोहर लगा देता है कि बेताल का श्राप अब इन बचे हुए दोस्तों पर हमेशा के लिए लॉक हो चुका है। अब भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन हमें एक बेहद खौफनाक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बेताल की शर्त बिल्कुल साफ है, नितिन को कल रात तक किसी एक इंसान की बलि देनी ही होगी, वरना बेताल खुद नितिन को कच्चा चबा जाएगा। जलन में उठाया गया एक कदम और मौत अब दरवाजे पर है। एक परफेक्ट हॉरर कहानी कभी भी सब कुछ ठीक करके खत्म नहीं होती, वो आपको इसी खौफ में छोड़ जाती है। क्या नितिन खुद इस श्राप का शिकार बनेगा या कोई और निर्दोष मारा जाएगा? जरा सोच कर देखिए। आज के हमारे इस एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही।